अनिरुद्ध और झनक की शादी होते ही वहां पहुंचेगी अर्शी सिद्धांत के साथ एक दुल्हन और दूल्हे के जोड़े में। जी हाँ दोस्तों, अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए अर्शी अनिरुद्ध और झनक की शादी में पहुंच जाती है। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, झनक सीरियल में अनिरुद्ध और झनक की शादी होते ही जब वे साथ में अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे होते हैं, तभी दुल्हन के जोड़े में अर्शी और सिद्धांत वहां पहुंच जाते हैं और शादी के माहौल में जानबूझकर बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं। अर्शी का मकसद होता है कि वह अनिरुद्ध और झनक की शादी वाला दिन बर्बाद कर दे, ताकि दोनों को सबक सिखाया जा सके और अर्शी अपने बदले की आग में उन्हें नीचा दिखा सके। इस मकसद से अर्शी शादी वाले दिन उसके लिए एक बहुत महंगा तोहफा लेकर जाती है और दिखावे में अंदाज में कहती है कि सिद्धार्थ के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और उसके सामने अनिरुद्ध और झनक की कोई औकात नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध और झनक अर्शी की इस बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने इस खुशी भरे दिन को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्शी बार बार दोनों को परेशान करने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी अपने पैसों का घमंड दिखाती है। थोड़ी देर बाद वह सिद्धार्थ के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले अनिरुद्ध को खुली धमकी देती है कि अब देखो मैं कैसे तुम्हारा जीना हराम करती हूँ और तुम्हारे साथ एक एक करके क्या क्या होता है तुम देखते जाना। ना तुम्हारे पास नौकरी बचेगी और ना ही दोबारा काम करने का कोई मौका, क्योंकि सिद्धार्थ इस बात का ध्यान रखेगा कि तुम्हें कोई भी कंपनी नौकरी ना रखे। अर्शी की यह बात सुनकर झनक को अनिरुद्ध की बहुत चिंता होने लगती है और उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं अर्शी बदले की आग में अनिरुद्ध का करियर और उनका रिश्ता ना बर्बाद कर दे। तभी अनिरुद्ध फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द अपनी खुद की कंपनी के जरिए विदेश जाने की तैयारी करेगा, ताकि वह और झनक एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन तभी शादी के दूसरे दिन ही अनिरुद्ध को अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे कंपनी से निकालने की सूचना देता है। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है और झनक के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आने लगती है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वह कोलकाता शहर को छोड़ देंगे और किसी नए शहर में जाकर एक नई शुरुआत करेंगे, जहां ना कोई अर्शी होगी ना सिद्धार्थ का असर होगा। अब देखना यह है कि क्या अनाखा अनिरुद्ध क्या अनगिना है खुद और झनक इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, या फिर नई राहों की भी उनके प्यार के लिए कांटे से भरी होंगी। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सीरियल झनक में आगे देखते रहिए कि क्या होता है। वैसे ही झनक है और हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें देखने को मिला कि अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वह झनक से कहता है कि वह उसे वादा करे कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी, ताकि अगर झनक ने वादा किया तो वो उसे भरोसा है कि वह वादा नहीं तोड़ेगी। और झनक अनिरुद्ध से वादा करती है कि वह कुछ दिनों के लिए इस घर में रहेगी और छोड़कर नहीं जाएगी घर। जी दोस्तों, जैसे कि जिससे अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं और एक ये बहुत ही शानदार मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है कि जहां और अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को हक करते हैं। ये चीज़ बहुत काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने को मिल रही है इस सीरियल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे दोनों इमोशनल होते हैं और वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, तो यहाँ पे झनक जो बोलती है कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर कुछ दिनों तक रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और झनक और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिसका अभी तक दोनों को नहीं पता है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अर्शी के इस कदम से झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या मिलेगा। क्या झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के हो पाएंगे या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने तो पिल्स खा लिया है, स्लीपिंग पिल्स खा लिया है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। एक तरफ अर्शी है और एक तरफ झनक, जिससे कि झनक से अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसको खोना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ अर्शी है जो कि वो उन दोनों को एक होने देना नहीं चाहती है। वो हर एक मुमकिन कोशिश करती है कि वो एक दोनों को अलग कर सके, लेकिन क्या मोड़ लेगा
सीने पे रख देता है पिस्तौल और वहाँ पे बोलता है कि अगर झनक जो एक कोने में डरी सहमी खड़ी है, इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से बेचैन हो उठती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव स्पष्ट हैं। गुंडा, जिसकी आंखों में क्रूरता झलक रही है, अनिरुद्ध को कर्कश आवाज़ में धमकाता है कि वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप यहाँ से निकल जाए, अन्यथा वो मारने के लिए तैयार हो जाए। अनिरुद्ध हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है, फिर भी अपनी दृढ़ता बनाए रखता है। वो गुंडे की आंखों में देखता है और शांत लेकर मजबूत आवाज़ में कहता है कि उसे मौत से डर नहीं है, और गुंडे की चुनौती देता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो वह पिस्तौल चला दे, क्योंकि उसे वैसे भी डर नहीं लगने वाला। गुंडा अनिरुद्ध की इस निर्भीकता पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अनिरुद्ध की बहुत शान पट्टी देख ली और उसके जैसे अमीर और बिगड़ैल लोगों से यहाँ आने से उसका माहौल ख़राब हो जाता है। झनक और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे डर लगता है कि कहीं गुस्से में गुंडा सच में गोली ना चला दे और अनिरुद्ध किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक उसी समय जैसे ही किसी फिल्म में ऐसा होता है कि लालन सभी मौके पर पहुंच जाता है, वह हांफता हुआ अंदर आता है और तुरंत स्थिति को भांप लेता है। वो घबराकर गुंडे के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़का नेहा जैसे आ गया, मुझे नहीं पता। अभी लेकर जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। गुंडा लालौन को गुस्से भरी नज़र से देखता है और कहता है कि इसे अभी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना देखना यह बचेगा नहीं। फिर झनक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछता है कि यह क्या है और बार बार क्या हल्ला मचा रखा है। तभी झनक अपने डर को काबू में करते हुए अनिरुद्ध से फुसफुसाती है कि वह यहाँ से क्यों आया है, उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अनिरुद्ध, जो झनक की चिंता को महसूस कर रहा है, उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुंडे को घूरता रहता है। गुंडा फिर लालौन से पूछता है कि क्या यह लड़की झनक सच में इसकी मर्जी से यहाँ आई है। गुंडा अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है कि हाँ जरूर, इसी ने अनिरुद्ध ने भेजा होगा। वह अनिरुद्ध का नाम पूछता है, जिस पर अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट से अपना नाम अनिरुद्ध बोस बताता है। गुंडा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वह अनिरुद्ध पर सीधा आरोप लगाता है कि पहले तो वह लड़की को यहाँ भेजता है और अब खुद उसे बचाने का नाटक कर रहा है। वह कहता है कि अब सब ये गेम चल रहा है तेरा, पहले तो यह समझा। लालन तुरंत बीच में बोलता है और कहता है कि किसने यह आपसे कहा कि अनिरुद्ध ने भेजा है। गुंडा आत्मविश्वास से कहता है कि यह इन्हें अपने सोर्सेज से पता चला है, उनके अपने आदमी हर जगह हैं। तभी झनक और ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहती, वो आगे आती है और अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम यहाँ लोग से चले जाओ। तुम लोग यह समझ क्यों नहीं रहे हो, लड़कियों को यहाँ खिलौना समझ रहे थे? जब देखो जहाँ जिस पार्टी में आते हो और उसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हो, तुम लोग हमारा शो खराब कर रहे हो। अनिरुद्ध झनक की इस हरकत पर हैरान पर उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि झनक, इस वक्त तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? पहली बात तो यह बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने लाया, और तुम बार बार यह क्यों बोल रही हो कि मैंने तुम्हें ऐसी जगह भेजा है, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा। झनक गुस्से में कहती है कि मुझे कोई नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैंने बोला दिया ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं कुछ नहीं चाहती। अभी अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है झनक, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर याद रखो मैं वापस आऊँगा और मैं अब तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। अगर वापस आऊँगा तो झनक अनिरुद्ध की आंखों में एक अलग सी बेचैनी देखती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वह सब बस उसे कहती है कि पहले तो आप यहाँ से जाइए। उसके बाद अनिरुद्ध बिना कोई और बात किए शांति से वहाँ से चला जाता है। झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वह बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी सेठ, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, माहौल को बदलने की कोशिश करता है। वह कहता है चलो म्यूजिक ऑन करो, यह सब ड्रामा बहुत हुआ, बंद हो जाए, और झनक को डांस करने के लिए कहता है। झनक हालांकि उसका मन अशांत है, मजबूर है होकर भी डांस करने लगती है, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल चल रहा है होता है कि क्या सर जी सच में बिपाशा भाभी से मिले हुए हैं या फिर क्या चल रहा है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आज उनकी अलग सा दर्द देखने को मिला और एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली।
जहाँ पर वह काफ़ी बेचैन हो रहे थे, जैसे मानो मेरे लिए रो रहे थे। क्या वह सच में मुझे बचाने आए थे या मुझे मेरा परफॉर्मेंस चेक करने आए थे? और इस बार क्यों क्या आ गए? दुनिया के इतने सारे बार हैं, तो यहाँ पर क्यों आए? वैसे तो हर बार वे जाते नहीं। क्या सच में मुझे देखने आए? तभी हम देखते हैं कि वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है। एक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आता है और तेज़ आवाज़ में कहता है, ये बस करो या बंद करो। अब वह सब मौजूद सभी लोग पुलिस को देखकर हैरान हो जाते हैं। झनक जो है अनिरुद्ध को पुलिस के साथ देखकर और भी ज़्यादा शौक हो जाती है। अनिरुद्ध पुलिस को देखकर एक राहत की सांस लेता है और झनक की ओर देखता रहता है, कहता है, देखा झनक, मैंने कहा था तुम्हें लेने आऊँगा वापस, मैं सच में आ गया। तभी वह सेठ जो अब तक अकड़ दिखा रहा था पुलिस को देखकर घबरा जाता है। वह झिलमिला उठता है और अनिरुद्ध से कहता है, ए तू फिर से चला आया सांड-पट्टी करने, चल तू इधर से निकल। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस सेठ को डांटते हुए कहता है, पहले तू चुप बैठ, ठीक है, और पहले मुझे यह बता कि यह सब क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह सब पुलिस पूछने लगती है और ये सब लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। तभी मैं यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की ओर मुड़ता है और पूछता है, अनिरुद्ध जी आपका क्या कहना है? तभी वह अनिरुद्ध बताता है कि नहीं सर जी, यह लड़की अपने मन से नहीं आई है, इसको लाया गया है, आप चाहिए तो पूछ सकते हैं और यह मैं इसको जानता हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है, आपका रिश्ता क्या है इनसे, पहले तो यह बताइए। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध थोड़ा सिचकिचाता है, फिर कहता है, मेरा करीबी रिश्ता है, मैं इनको जानता हूँ, मेरी मेरी जान पहचान की है। तभी यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो यह कैसे पता चलेगा मुझे?